हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम टेस्ट नंबर 47 करने जा रहे हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो इसका हो जाएगा शुक्र ग्रह यानी वेनस। इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं और इसे हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, समुद्री समीर बहती है, तो यह दिन के समय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो इसका हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से किस नगर को बुनकरों का नगर कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा पानीपत, ऑप्शन नंबर डी। यह हरियाणा में है। बी में है अहमदाबाद, इसको हम भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नैलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी। अगले में है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती हो जाएगा इसका सही आंसर। यह दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, यह गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, तवांग हिल स्टेशन में अवस्थित है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, भारतीय सहायता से निर्मित चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भूटान में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है? ए में है बांदीपुर, यह है कर्नाटक में। और फिर सेकंड में है भीतरकनिका, यह है नेशनल पार्क और यह उड़ीसा में स्थित है। और थर्ड में है मानस, यह असम में स्थित है। और चौथे में है सुंदरबन, यह है वेस्ट बंगाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, मतलब कि हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में चलते हैं, सबसे अधिक स्थिर परिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यह महासागर, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है, विश्व लीवर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। इसमें है, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या कहते हैं? तो इसे हम बग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तित का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो इसका हो जाएगा आइस कोर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है, जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है? तो यह गुजरती है पीर पंजाल से, ऑप्शन नंबर ए। अगर श्रेणी पूछेगा तो हम बोलेंगे पीर पंजाल, और अगर दर्रा पूछेगा तो बोलेंगे बनिहाल। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उसकी कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी की प्रतिशतता अधिकतम है? तो यह हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में है, एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो स्कैनर जो है यह एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में है, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई, तो यह विकसित हुई 1972 में, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? तो इसका हो जाएगा मई 1945, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए में है सुंदरबन कर्नाटक, बी में है दंतेवाड़ा, ये मध्य प्रदेश नहीं, यह छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़। और फिर सी में है नोवामुंडी झारखंड से, और डी है बेलाडीला छत्तीसगढ़, ये भी सही, यानी ऑप्शन बी है जो सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न में है, उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा समूह सही क्रम में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और टूतीकोरिन, ऑप्शन नंबर डी। अगले में है, निम्न में से कौन से क्षेत्र पीठ मृदा के विकास के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में चलते हैं, लेकोलिथ संबंधित है, तो यह ज्वालामुखी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में है,
निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? तो धौलगिरी जो है इसे हम श्वेत पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट में है पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो यह दांते को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 25। फ्रांस की आर्थिक बदहाली क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बनी, यह कथन है? तो यह कथन कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है किस संधि के अंतर्गत टीपू ने अंग्रेजों को 12 महल डीन डिगुल एवं मालाबार दे दिया? तो इसका हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में है इंटरलोपर कौन थे? तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार के बावजूद एशिया के साथ व्यापार करने वाली मुक्त व्यापारी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता है? इसका होगा मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर बी। अगले में है निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? इसका हो जाएगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर ए। अगले में है हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस कृषक आंदोलन से संबंधित है? तो यह पावना कृषक आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। फिर है नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी। फिर है किस यात्री ने कहा है दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते हैं? तो यह बारबोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 33 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेल करें। ए में है पल्लव, इसका हो जाएगा कांची यानी सेकंड। फिर है पांडे, इसका हो जाएगा मदुरा यानी कि थर्ड। सी में है यादव, इसका हो जाएगा देवगिरी यानी कि फोर्थ हो जाएगा। और डी में है काकतीय, इसका हो जाएगा वारलांग यानी 1, यानी कि हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 3 4 1। नेक्स्ट में चलते हैं कि इसमें है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में है अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की प्रथा पर निषेध लगाया था, यह सही हो जाएगा। सेकंड में है अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, यह भी सही हो जाएगा। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। फिर है हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? तो इसका हो जाएगा योगी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी और गोमतेश्वर की मूर्ति, ये गलत है। और चौथे में है संयुक्त पशु मूर्ति, ये भी सही हो जाएगा। यानी हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 और 4। फिर है नेक्स्ट में कौन सुमेलित नहीं है? ए में है आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य, सही है। बी में है आम्रपाली बुद्ध के शिष्या, ये भी सही है। सी में है सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, यह भी सही है। और डी में है राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, या बुद्ध का चचेरा भाई नहीं, यह पुत्र हो जाएगा, पुत्र। यानी ये है हमारा करेक्ट आंसर जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट में है किस राजा को उसके एक अभिलेख में कविराज कहा गया है? तो यह हो जाएगा परमार राजा भोज, ऑप्शन नंबर बी। फिर है कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है? फर्स्ट में है लाख बख्श, इस नाम से भी जाना जाता है। सेकंड में है कुरान खां, इससे भी जाना जाता है। थर्ड में है कलंदर, इसका हो जाएगा बाबर। और चौथे में है जिले इलाही, इसका हो जाएगा अकबर, यानी कि सही अकबर यानी कि सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। फिर है किस यात्री ने कहा है कि दक्षिण भारत के जहाज मालदीव में बनते हैं? तो यह बारबोसा ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर होगा वाल्टर जी रोसेन, ऑप्शन नंबर सी। यह 22 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 1924 का बंगाल का
तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो इसका हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल 1947 में कौन सा मिलान गलत है? ए में है जॉन मिठाई, इसका उद्योग तथा आपूर्ति नहीं, ये इसका हो जाएगा वित्त मंत्री या रेल मंत्री। ये हमारा गलत है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में है हाली पद्धति संबंधित थी, तो यह बंधुआ मजदूर से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है मुख्य निर्वाचन आयोग को किसके आग्रह पर वरीयता क्रम में स्थान दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा श्री शेषन, ऑप्शन नंबर सी। अगले में है लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो यह खेल के लिए प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में चलते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? तो यह 1961 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगले में है भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो यह हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है रायपुर में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट में है ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है? ए में है बिजली और परिवहन, ये तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है, यानी ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बी में है पशुपालन, यह प्रथम क्षेत्र से संबंधित है। सी में है कपास विनिर्माण, ये सेकंड यानी द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। और डी में है फसलों की खेती, यह प्रथम क्षेत्र से संबंधित है। फिर है अगले में निवल राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर को इनमें से कौन व्यक्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय समृद्धि दर, ऑप्शन नंबर सी। अगले में है क्वेश्चन नंबर 52, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? इसका हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर बी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। बाद में इसे परिवर्तित करके नीति में बदल दिया गया 1 जनवरी 2015 को, और इसके प्रथम जो हेड थे वो थे पीएम मोदी। नेक्स्ट में है ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो यह गले का, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1500 BC से 1000 BC। फिर है नेक्स्ट में केनन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह बिलियर्ड्स से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। फिर है मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? तो यह दी गई है महबूब उल हक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में है लॉरेंज वक्र में दोनों अक्षों पर इनमें से किसे दर्शाया जाता है? तो यह हो जाएगा आई और जनसंख्या से, ऑप्शन नंबर ए। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? तो इसका हो जाएगा कैल्शियम, ये पौधों का हार्मोन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। फिर है नेक्स्ट में ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो इसके खून का जो रंग होता है वह नीला होता है। यह मोलस्का श्रेणी में आते हैं। अगले प्रश्न में है पक्षियों द्वारा की जाने वाली परागण की प्रक्रिया को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑर्निथोफिली, ऑप्शन नंबर डी। फिर है सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो इसका हो जाएगा फ्रेडरिक हॉफमिस्चर, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं, तो इसे पवासो अनुपात कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। इसमें है किसी द्रव्य का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे वाष्पीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित है, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन में प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaSO4.12H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यही अगर CaSO4.2H2O रहेगा तो यह जिप्सम का हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? तो यह हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी। फिर है नाइलॉन धागा किससे बना होता है? तो यह बना होता है पॉलिएस्टर पॉलीमर से, ऑप्शन नंबर ए।
अगले में है चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो इसे बनाने में क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए में है। अगले में है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय घोल होता है क्योंकि इस लवण का होता है। इसका हो जाएगा जल अपघटन, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है न्यूट्रॉन की द्रव्यमान कितना होता है? इसका हो जाएगा 1.675 इंटू 10⁻² जी, ऑप्शन नंबर 24 जी सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। अगले में है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी उत्तक नहीं है? इसका हो जाएगा त्वचा, यह संयोजी उत्तक नहीं है। अगले में है मनुष्य के स्थायी दांत सेट में कैनाइन की कुल संख्या कितनी होती है? तो कैनाइन की कुल जो संख्या होती है वह 4 होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी साधारण बढ़ोतरी होती है? इसका हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन नंबर डी। अगले में है मार्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं? तो यह हो जाएगा टेरिडोफाइटा, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो यह हो जाएगा संसद, ऑप्शन नंबर ए। फिर है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो यह आर्टिकल 350 का ए में है, ऑप्शन नंबर सी। अगले में है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में क्या असत्य है? ए में है वह लोकसभा में बोल सकता है, यह सही है। फिर है बी में वह लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, यह भी सही है। सी में है वह लोकसभा की जिस समिति का सदस्य है उसमें बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, यह भी सही है। और डी में है वह लोकसभा में मतदान कर सकता है, तो यह गलत हो जाएगा। यह है जो हमारा कथन असत्य है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगले में है राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो इसका हो जाएगा लोकसभा का गैर निर्वाचन सदस्य जो भाग नहीं ले सकता है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है, तो यह रीट उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो इसका हो जाएगा अपकेंद्रण, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में है सरल लोलक एक दोलक पूरा करने में जितना समय लगता है उस सरल लोलक को क्या कहते हैं? तो इसे हम आवर्तकाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। फिर है जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसमें कुल 29 विषय हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए में है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, इसका राज्य सूची सही है। बी में है जनगणना संघ सूची में, यह भी सही है। सी में है दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची, यह भी सही है। और डी में है राज्यसभा में सीटों की संख्या 6ठी सूची, यह 6ठी नहीं, यह 4थी हो जाएगा, यानी यह हमारा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न में है ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होता है, तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में है संविधान सभा के मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे, तो यह थे सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी। अगले में है राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, यह सही है। और बी सेकंड में है राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हैं, ये गलत हो जाएगा। और थर्ड में है अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह भी सही हो जाएगा। यानी फर्स्ट और थर्ड दोनों ही हमारा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। इसमें है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी। अगले में है बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 2.86% है, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है बिहार में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था?
तो इसका प्रमुख कारण जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली, काश्तकारों की बेदखल, जमीन की वापसी, ऑप्शन नंबर सी। अगले में है बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो यह संख्या 40 है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में है नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? तो यह 17 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न में है किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बन गई है? तो यह हो जाएगा अमृता शेरगिल, ऑप्शन नंबर सी। अगले में है निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? इसका हो जाएगा उस्ताद अलाउद्दीन खां, यह सितार से संबंधित नहीं है, सितार के साथ संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न में है लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसने पेश किया? तो यह पेश किया था अर्जुन मेघवाल ने, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह ढाका में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अगले में है जेपीईजी का विस्तार रूप क्या होता है? तो इसका विस्तार रूप होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में है बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? हो जाए तो यह थे कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में है भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब तक पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक रहा? तो यह जुलाई 1948 हो जाएगा सही आंसर। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है बरमूडा ट्रायंगल का विस्तार निम्नलिखित में कहाँ नहीं है? तो यह बहामास में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट